No nation in the world could achieve what America achieved. This was one of the most stunning, effective, and powerful displays of American military might and competence in American history. We're in charge. अमेरिका ने युद्ध की आग भड़का दी है। वेनेजुएला में भड़का युद्ध कई देशों को राख में मिला सकता है, क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला पर जितना बारूद बरसाया है वो सिर्फ ट्रेलर है। ट्रंप कह रहे हैं कि ये शुरुआत है। अमेरिका एक एक दुश्मन का घमंड तोड़ेगा। जिसने भी ट्रंप की बात नहीं मानी उसे अब सुपर पावर नहीं छोड़ेगा। ट्रंप की हिट लिस्ट में फिलहाल टॉप 4 देश हैं। लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया, क्यूबा, मैक्सिको और अमेरिका के ही पड़ोसी ग्रीनलैंड पर ट्रंप ने मिलिट्री एक्शन की वार्निंग रिलीज कर दी है। Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. Mexico has to get their act together because they're pouring through Mexico, and we're going to have to do something. Cuba looks like it's ready to fall. ट्रंप ने सजा तय कर रखी है। जिन्हें सजा दी जानी है उन पर आरोप भी तय हैं। लेकिन जिन देशों में ट्रंप धमाका कर रहे हैं उनका सबसे बड़ा कसूर यही है कि जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का है, और वो है अमेरिका की नाफरमानी। ट्रंप से गुस्ताखी। ट्रंप सबसे ज्यादा जिस पर कुपित हैं वो है कोलंबिया। कोलंबिया को ट्रंप वेनेजुएला का मददगार मानते हैं। कोलंबिया में अगस्त 2022 से गुस्तावो पेट्रो राष्ट्रपति हैं। गुस्तावो कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति कहे जाते हैं। गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया में M19 गुरिल्ला आंदोलन से जुड़े रहे हैं। गुस्तावो पेट्रो को अमेरिका का कट्टर विरोधी नेता कहा जाता है। गुस्तावो की निकोलस मादुरो से अच्छी बनती है। दोनों एक दूसरे के हक में बयान देते हैं, जिसकी वजह से ट्रंप गुस्तावो से खफा रहते हैं। वेनेजुएला पर हमले से पहले 23 दिसंबर 2025 के दिन ट्रंप ने गुस्तावो को जानलेवा धमकी दी थी। From the Venezuelan oil, they're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And you have a lot of great Cuban Americans that are going to be very happy about it. अमेरिका की फेहरिस्त में मेक्सिको का नाम भी शामिल है, जो ट्रंप का ताप झेलने जा रहा है। मेक्सिको ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी में सबसे बड़ी मुश्किल बनता आ रहा है। मेक्सिको को अमेरिका अपनी सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा मानता है। हालांकि ट्रंप को मेक्सिको की लीडरशिप से ज्यादा परेशानी नहीं है। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम हैं, जिन्हें ट्रंप शानदार लीडर बता चुके हैं। ट्रंप ने क्लाउडिया से मेक्सिको में अमेरिकी सैनिक भेजने की पेशकश भी की थी, जिसे क्लाउडिया शिनबाम ने यह कहते हुए नकार दिया कि वो ड्रग कार्टेल से निपट लेंगी। मगर ट्रंप ये बात दोहराते रहे हैं कि मेक्सिको पर ड्रग कार्टेल का कब्जा है। मेक्सिको ही वो रूट है जहां से अमेरिका में नशीला जहर सबसे ज्यादा सप्लाई होता है। इसीलिए मुमकिन है कि जल्द ही मेक्सिको में अमेरिका वेनेजुएला का रिपीट शो दिखाने लगे। By the way, you have to do something with Mexico. Mexico has to get their act together because they're pouring through Mexico, and we're going to have to do something. We'd love Mexico to do it. They're capable of doing it, but unfortunately the cartels are very strong in Mexico. ड्रग और सुरक्षा का बहाना एक तरफ, दूसरी तरफ ट्रंप की एक जिद भी युद्ध भड़का सकती है, और ये जिद है ग्रीनलैंड को लेकर। ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाना चाहते हैं, क्योंकि ये इलाका अब अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए सबसे अहम बन गया है। आर्कटिक महासागर में बना ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड अभी डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है। 56,000 की आबादी वाले ग्रीनलैंड की अपनी स्थानीय सरकार है।
ट्रंप जब पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तब ही उन्होंने ग्रीनलैंड खरीदने का आइडिया दिया था। तब डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने साफ साफ ग्रीनलैंड बेचने से इनकार कर दिया था। ग्रीनलैंड अमेरिका और रूस के बीच का सामरिक लिहाज से सबसे अहम लोकेशन है। चीन ने भी इस इलाके में अपना दबदबा बढ़ाया है। अमेरिका दो दुश्मनों के ग्रीनलैंड के करीब एक्टिव होने के बाद से अलर्ट मोड में है। साथ ही ट्रंप को ग्रीनलैंड में मौजूद खजाने की भी फिक्र है। ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मेटल और खनिज तेल का बड़ा भंडार है। अमेरिका की नजर ग्रीनलैंड के इसी खजाने पर है। ट्रंप को यह भी पता है कि जिन 4 देशों पर वो मिलिट्री एक्शन की धमकी दे रहे हैं वो सैन्य ताकत के हिसाब से बेहद कमजोर हैं। मेक्सिको, कोलंबिया और क्यूबा में इतना जोर नहीं कि वो अमेरिका का हमला झेल सके, लेकिन ग्रीनलैंड पर अमेरिका को बमबारी की टक्कर मिल सकती है, क्योंकि यहां रूस और चीन कभी नहीं चाहते कि अमेरिका सैन्य तैनाती से भारी पड़े। वैसे ग्रीनलैंड में साल 1951 से अमेरिका का बेस है। ग्रीनलैंड के उत्तर पश्चिम में यूएस एयरफोर्स का थुले एयरबेस है। इस बेस पर अमेरिका लंबी दूरी के बड़े जंगी प्लेन उतार सकता है। सुपर पावर के B-52 जैसे बम वर्षक भी ग्रीनलैंड बेस पर तैनात होते हैं। ग्रीनलैंड के ये एयरबेस अमेरिका नेटो फोर्स के हब के तौर पर भी काम करते हैं। ट्रंप ने भी अब अपना पूरा फोकस लैटिन फ्रंट पर बना रखा है, लेकिन ग्रीनलैंड की तरफ देखने में उन्हें ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। वो खुद कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका को चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 20 दिन वो इंतजार कर सकते हैं। To take an action against Greenland? Well, I don't want to talk about Greenland. Let's talk about Venezuela, Russia, Ukraine, and we'll worry about Greenland in about 2 months. Let's talk about Greenland in 20 days. On Venezuela, we talked so much about energy. By the way, I will say this about Greenland. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. इराक के सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने पहले घर में घुसकर मारा, फिर फांसी पर टांग दिया। लीबिया के कर्नल गद्दाफी को अमेरिका ने गटर से निकालकर जनता के हवाले किया, जहां उसे गुस्सैल भीड़ ने नोच नोच कर मार डाला। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी आका अबू बकर अल बगदादी को अमेरिका ने उसकी सुरंग में घुसकर बम से उड़ाकर मार डाला। ईरान की कुर्स फोर्स के सुप्रीम कमांडर कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने ड्रोन मिसाइल से उड़ाकर भस्म कर दिया। अमेरिका निकोलस मादुरो से पहले भी कई राष्ट्राध्यक्षों को सबक सिखा चुका है। अमेरिका ने 1989 में पनामा पर हमला कर वहां के सैन्य नेता मैनुएल नोरिएगा को गिरफ्तार किया था। होंडुरास के राष्ट्रपति जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज को पद से हटाने के बाद अमेरिका ने ड्रग और हथियार तस्करी के आरोप में मुकदमा चलाया। ऑरलैंडो को उनके घर पर होंडुरास पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके बाद अमेरिका में उन पर मुकदमा चला। जून 2024 में ऑरलैंडो को 45 साल की जेल की सजा और $8 मिलियन जुर्माने की सजा दी गई। लेकिन ट्रंप जैसे ही दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उन्होंने ऑरलैंडो पर मेहरबानी की। ड्रग तस्करी और हथियारों के सौदागर के दोषी ऑरलैंडो को ट्रंप ने माफी दे दी। ताज्जुब की बात यह है कि वही ट्रंप अब ड्रग कार्टेल के आरोप में उन देशों को बर्बाद कर डालने की धमकी दे रहे हैं जो उनकी दादागिरी सहने को तैयार नहीं। ट्रंप का जोर जिन देशों पर चल सकता है उन्हें वो धमका रहे हैं, लेकिन अमेरिका के लिए सभी देशों में वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन आसान नहीं होने वाला। खासकर क्यूबा जैसे कट्टर अमेरिकी दुश्मन के खिलाफ ट्रंप को पुतिन से सीधी चुनौती मिल सकती है। क्यूबा अमेरिका और रूस की दुश्मनी का पुराना इतिहास है। जब फिदेल कास्त्रो क्यूबा के सुप्रीम लीडर थे, तब रूस ने क्यूबा में मिसाइलों की तैनाती की थी। अमेरिका के U-2 जासूसी प्लेन ने रूस की मिसाइलों का पता लगाया था। उस वक्त अमेरिका रूस में परमाणु युद्ध की नौबत आ गई थी। 13 दिन तक चला ये युद्ध संकट आखिरकार बातचीत से टला था।
रूस ने क्यूबा से मिसाइलों को हटाया तो अमेरिका ने तुर्की में मिसाइल तैनाती हटा ली। यह समझौता इसीलिए हुआ क्योंकि तब अमेरिका में जॉन एफ कैनेडी जैसे सुलझे हुए लीडर थे, लेकिन मौजूदा वक्त में डोनाल्ड ट्रंप जैसे जज्बाती लीडर हैं जिन पर खुद को सुपर पावर साबित करने का प्रेशर है। प्रेसिडेंट पुतिन जैसे चैलेंजर ने भी ट्रंप का दिमाग गर्म कर रखा है। ऐसे में ट्रंप अपने सबसे बड़े दुश्मन को दहलाकर अमेरिका का पुराना रुतबा फिर से लौटाने का जोखिम भी मोल ले सकते हैं। मगर अब उन लड़ाकों से अमेरिका का यह युद्ध बहुत भयानक हो सकता है।